पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 568 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,45,568 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। चीनी की कीमत और साइज मयार के मुताबिक नहीं। हुकूमत ने 1 लाख टन चीनी दरामद करने का टेंडर मंसूख कर दिया। आला सरकारी जराये का कहना है हुकूमत चीनी की दरामद के लिए ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी नहीं करेगी। कीमत और साइज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बोली दहिंदगान तीनों कंपनियों की पेशकश मुस्तरद कर दी गई। बारीक और छोटे साइज की चीनी के लिए $539 और $567 फी टन की पेशकश मौसूल हुई, जो काबिल कबूल नहीं। दरमियानी साइज की चीनी के लिए $599 फी टन की पेशकश भी काबिल कबूल नहीं। You know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ के बाद मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा, भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। टैरिफ के जरिए अमरीका में अरबों डॉलर आएंगे। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात को बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कहूंगा। रूसी सदर से अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन में अब भी अमवात हो रही है। यूक्रेन जंग जो बाइडेन ने शुरू की थी। ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सलमान अकरम राजा की पीर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुकदमात तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर विफाक और पुलिस को नोटिस, पीर तक जवाब तलब कर लिया गया। पाक फौज के 3 जवान खाके वतन पर कुर्बान। फितना हिंदुस्तान की आईईडी से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी टकरा गई। मसूम में धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। शहादा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। तफ्तीश करें, लूटमार नहीं वरना सख्त अहकाम जारी करेंगे। सिंध हाईकोर्ट की पुलिस को तंबी। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क से अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो पहले मुआशरे को जंगल करार दे दें। घर के बाहर खड़ी गाड़ी लावारिस नहीं होती, ऐसे तो पुलिस है कि तमाम गाड़ियां ले जाए। दरख्वास्त गुजार ने बताया, पुलिस ने भाई को गिरफ्तार किया, घर में लूटमार की, मोटरसाइकिल भी ले गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ और मलिर अदालत में पेश हुए। कहा, मोहलत दें, तमाम सूरत हाल से आगाह कर देंगे। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के कयाम के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज नागुज़ीर है। मकामी जिरगों की सिफारिशात भी अमन के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत करती हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए सूबाई, विफाकी और कबायली मुआहिदीन पर मुश्तमिल मुश्तरका जिरगे की तश्कील जरूरी है। अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर जमशुदा असला समेत सूबे में अमन का कयाम मुमकिन नहीं। 2000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। गुज़श्ता 2 से 3 साल में 2000 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। प्रोग्राम खबर में बड़ा इंकशाफ। मेजबान मोहम्मद मालिक ने बताया, जून जुलाई में बड़ी शख्सियत ने मीटिंग की जिसमें 2000 अरब करप्शन का बताया गया। बड़ी शख्सियत ने हिदायत दी, फहरिस्तें बनाई कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा करप्शन की। कई ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों, ठेकेदारों की फहरिस्त तैयार की जा रही है। FATF सेल मुतहरिक हो गया। एजेंसियों को भी टास्क दे दिया गया। बड़े फैसले कर लिए गए। पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था।
पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं फैसलाबाद केस में गवाहों ने उनका नाम नहीं लिया, फिर भी उन्हें सजा सुना दी गई। जेल में तो नवाज शरीफ और जरदारी को होना चाहिए। ये चीनी चोर है, इनकी शुगर मिलें हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने जरदाद गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। दोनों को 11 अगस्त तक मुतालिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के नाअहल 5 अरकान के फैसले से कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, हमारे दोनों अपोजिशन लीडर है, इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन लीडर रहेंगे और उनके जो सीट्स है वो सीट उनके लिए रिजर्व है इंशाल्लाह ताला। सेनेट और कौमी असेंबली में मुतबादिल नहीं ला रहे, दोनों अपोजिशन लीडर वही रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त नोटिफिकेशन का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। पीटीआई अरकान असेंबली ने पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर ही एहतजाज किया और वापस पार्लियामेंट हाउस चले गए। फोरम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें कि ये प्रोसिक्यूशन किस तरह होनी, ये प्रोसिक्यूशन किस तरह नहीं होनी। इस फोरम पे इसको पॉलिटिसाइज करने से केसेस के फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में अपने अरकान की नाअहली का तज़किरा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये कहा कि फोरम 9 मई के मुकदमात का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। जहां तक असेंबली चलाने की बात है तो बैठकर तजावीज़ दें। चकवाल और तलागंग में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। 2 भाई नहाते हुए भलूमार डैम में डूबकर जाँ बहक हो गए। 2 बच्चे चकवाल के सरपाक डैम में डूबकर जान की बाजी हार गए। कराची में शहरियों के हाथों एक और डाकू हलाक, दूसरे की हालत गैर। औरंगी टाउन सेक्टर 7 में 3 डाकू मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान लूटने पहुंचे थे, एक भाग गया। शहरियों ने डाकुओं को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबैना डकैतियों के तशद्दुद से दुकानदार भी जख्मी हुआ। हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू मारा गया, साथी फरार। जीओआर पुलिस का जीसी ग्राउंड के करीब मुकाबला हुआ। हलाक डाकू आशिक अली कई मुकदमात में मतलूब था। मुकाबले से कुछ देर पहले डकैती की वीडियो भी सामने आ गई। पंजाब में सीसीडी के मुकाबले रात गए, 2 मुल्जिमान मारे गए। गैंग रेप में मुलव्वस मुल्जिम इमरान कसूर में फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया। ग्रीन टाउन में कत्ल और डकैती समेत मुतादिद मुकदमात में गिरफ्तार जेर हिरासत मुल्जिम बाबर अली मारा गया। हब केनाल में शगाफ पड़ने की वीडियो वायरल। मेयर कराची वीडियो चलने के बाद न्यू हब केनाल पहुंच गए। अफसरान और माहिरीन के हमरा जायजा लिया। माहिरीन ने मंसूबे को मुकम्मल और महफूज करार दिया। मेयर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दी। कहा केनाल में 2 मसाइल थे जिन्हें हल कर लिया गया। कोई खराबी होती तो 13 अगस्त को नई हब केनाल का इफ्तिताह नहीं कर रहे होते। मंसूबे का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। कराची के इलाके बहादुराबाद आलमगीर रोड पर पानी की मेन लाइन फट गई। सड़क पर फवारा बन गया। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। वज़ीर आला केपी की मेजबानी में अमन और अमान से मुतालिक तीसरा इलाकाई जिरगा। जिरगे में वजीरिस्तान और दीगर इलाकों के उमायदीन, सियासी नुमाइंदे, कबायली मिशरान शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने भी शिरकत की। जिरगे की सिफारिशात में कहा गया अमन बुनियादी जरूरत है, दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं ज़ामज़ला में कोई ऑपरेशन हो रहा है, न कोई नकल मकानी। जो भी इकदाम होगा इसमें कबायली अवाम की मुशावरत और तजवीज़ शामिल होगी। पाक तुर्की बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस की कराची में पहली 2 तरफा मशक।
समंदर, खुश्की और मुख्तलिफ ऑपरेशंस और शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयों की मशक की गई। मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल, जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशंस के मुजाहरे। ISPR का कहना है मशक का मकसद साहिली इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशंस की तैयारी, हिकमत अमली को मौसर बनाना था। दो तरफा मशक खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक के अज़्म की भी तौसीक करती है। बरतानवी हाई कमिश्नर PIA की कप्तान बन गई। जेन मैरियट ने तैयारे में बैठकर कप्तान से जहाज उड़ाने का तरीका पूछा। CEO PIA के साथ कराची से इस्लामाबाद सफर किया। कहा बरतानिया में परवाजों की जल्द बहाली पर PIA के तैयारे में सफर करना मिशन है। Breaking news. Sayyid, please. Lamont. Breaking news. पाकिस्तान का अली अकबर फ्रांस का कौमी हीरो बन गया। पेरिस में निस्फ सदी से अखबार बेचने वाले पाकिस्तानी को फ्रांस का आला सिविल अवार्ड देने का ऐलान। सिविल अवार्ड गैर मामूली खिदमात पर दिया जाता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन अली अकबर को द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजेंगे। 73 साल के अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो 1973 से शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर अखबार फरोख्त कर रहे हैं। ग्रीन शर्ट्स का मेन इन मरून के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का अज़्म। कौमी स्क्वाड ने कमर कस ली। ट्रेंडियार्ड में कोचेस की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पाक वेस्ट इंडीज पहला वनडे जुमे को खेला जाएगा। मेजबान टीम ने सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शेर होप क़यादत करेंगे। सलमान अली आगा खुद गर्ज कप्तान नहीं, वो खुद से पहले टीम के बारे में सोचते हैं। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा बेहतरीन टीम बनाने के लिए कप्तान का बेलॉस होना जरूरी है। T20 के मौजूदा खिलाड़ियों में भरपूर सलाहियतें हैं। आयरलैंड के दौरे का शिकस्त से आगाज। पाकिस्तान वुमेन्स टीम पहला T20 11 रन से हार गई। 143 रन के ताकुब में 9 विकेट पर 131 रन तक महदूद रही। डबलिन में मेजबान आयरलैंड पहले खेलकर आखिरी ओवर में 142 रन बनाकर आउट हुई। एमी हंटर 37 रन बनाकर नुमाया रही। 29 रन और 3 विकेट हासिल करने वाली औरला मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। 3 मैच की सीरीज का दूसरा T20 जुमे को खेला जाएगा।